नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विभाग बदलवाने का आरोप जिस कंपनी पर लगा था, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का संकेत सिटी पोस्ट लाइव के साथ खास बातचीत में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दे दिया था। और अब खबर आ रही है कि वह बात सही साबित हुई है, जिसका इशारा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में किया था। एसपी सिंगला कंपनी, जिसका नाम आ रहा था कि इसी कंपनी ने महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विभाग बदलवाने में। पथ निर्माण विभाग डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से लेकर नितिन नवीन को दिया गया। कहा जा रहा था कि इसके पीछे एसपी सिंगला कंपनी है। और विभाग छोड़ने से पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह आदेश दिया कि इस कंपनी को डिबार किया जाता है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए दीपक, जिस दिन उनका विभाग बदला, देखिए किसी मंत्री का विभाग बदले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम का विभाग बदले तो बात बड़ी हो जाती है। और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है और उनके पास एक ही महत्वपूर्ण विभाग था, पथ निर्माण विभाग, और वो बदल गया। तो सवाल उठने लगा कि भाई आखिर डिप्टी सीएम का विभाग क्यों बदल गया, क्यों उनका डिमोशन हो गया। तो डिप्टी सीएम से मेरी बात हुई और उन्होंने संकेत दिया था कि किसी कंपनी ने इसके पीछे अहम भूमिका निभाई है और उस कंपनी का भी उन्होंने बेड़ा गर्क करने का फैसला। उन्होंने यह भी कह दिया था आपसे बातचीत में कि मैंने कलम चला दिया है श्रीकांत जी, आपको असर दिखेगा। उन्होंने कहा कि कलम दिखा दिया है, आपको असर दिखेगा। उस समय उन्होंने खुलासा नहीं किया था कि एसपी सिंगला नाम की कंपनी को वो डिबार कर चुके हैं। दरअसल विभाग बदलने के पहले, मतलब विभाग का चार्ज देने के पहले, विजय सिन्हा ने एसपी सिंगला कंपनी को डिबार कर दिया था। अब एसपी सिंगला कंपनी को डिबार कर दिया, ये कौन बड़ी बात है भाई? बड़ी बात है, क्योंकि विजय सिन्हा मान कर चल रहे थे कि उसी कंपनी का हाथ है उनकी विभाग बदलवाने में, और विभाग से जाते जाते उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अब एसपी सिंगला कंपनी जो बिहार में 8 पुल बना चुकी है और अभी भी 5 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, करीब 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उस कंपनी को डिबार कर देना एक झटके में कोई छोटी बात है क्या? और वो भी एसपी सिंगला जो इतनी पावरफुल कंपनी है कि डिप्टी सीएम का विभाग बदलवा। अब सोचिए भाई कि क्या देश में और कोई निर्माण कंपनी नहीं है कि सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट एसपी सिंगला कंपनी को ही मिल रहा है। देखिए खबर है कि 8 पुल का निर्माण ये कंपनी कर चुकी है, 3 एलिवेटेड रोड का निर्माण कर चुकी है, 2 एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टे ब्रिज का निर्माण कर चुकी है, और अगवानी ब्रिज के बारे में आपने सुना ही है। भागलपुर अगवानी ब्रिज 2 बार ढह गया। पहली बार ढहा, ठीक है, कोई कमी रह गई होगी, सोचा गया, लेकिन जब उद्घाटन के कुछ महीने पहले ही फिर भरभरा कर पुल गिर गया, तब सीएम ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। कंपनी ही 2014 से पुल का निर्माण कर रही है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया था, 2012 में ही फैसला लिया था पुल बनाने का, 2014 में शिलान्यास किया और इसी साल नवंबर महीने में पुल का उद्घाटन हो जाना था। उद्घाटन के पहले 80% काम पूरा भी हो गया था और पुल भरभरा कर गिर गया। तब सीएम ने कहा था कि जरूर गड़बड़ है, ये कैसी कंपनी है जिसका पुल बार बार गिर रहा है, उद्घाटन के पहले ही गिर गया। तो इससे बहुत किरकिरी हुई थी पूरे बिहार की, पूरे देश में, कि भाई बिहार में कैसा पुल निर्माण हो रहा है कि जो चालू होने से पहले ही भरभरा कर गिर जा रहा है। और वो भी छोटा मोटा पुल थोड़ा था, 1700 करोड़ का पुल था, 3 बहुत बड़ा पुल भी नहीं था, 3 किलोमीटर लंबा पुल था। और ये कंपनी अभी भी 12 किलोमीटर लंबा पुल बना रही है दीपक। अगवानी भागलपुर पुल गिर गया, अब मंत्री उसको डिबार भी कर चुके हैं, लेकिन वही कंपनी गांधी सेतु के पैरेलल फिर एक पुल बना रही है गंगा नदी पर पटना में, वही कंपनी बना रही है। अब सोचिए, जो कंपनी इसमें कंसल्टिंग कंपनी की भूमिका में है, रॉडिक कंसल्टेंट, उस कंपनी का भी नारा वारा हो गया बिहार में। छोटी कंपनी थी, लेकिन बिहार में आने के साथ उसके भाग्य बदल गए। अब कंसल्टिंग कंपनी 700-800 करोड़ के टर्नओवर कर ले तो कितनी बड़ी बात है। तो बिहार में जो भी विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या कंस्ट्रक्शन विभाग हो, जो भी बड़े विभाग हो, बिजली विभाग हो, रॉडी कंसल्टेंट कंपनी को ही कंसल्टिंग का काम मिलता है। ये कौन सा कंसल्टिंग कंपनी है भाई, क्यों इसी को सारा काम मिल जाता है? और आरोप तो ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर मानक है कि 2%
कंपनी को कमीशन मिलता है, दिया जाता है, जो कंसल्टिंग कंपनी रहती है। लेकिन इस कंपनी को 2 से 6% तक कमीशन दिया जाता है। क्यों? जो राष्ट्रीय मानक है उससे ज्यादा पैसा इस कंपनी को क्यों दिया जाता है? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं उस विभाग का। नितिन नवीन जो अभी मंत्री बने हैं, उनसे मैंने सवाल किया था, तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। मतलब कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है। कहा जा रहा है कि ये जो कंपनी है इसके भी एक बड़े आईएएस अधिकारी के साथ रिश्ते हैं। अब जो भी, अब देखिए, अभी बिजली विभाग के जो तत्कालीन थे सीएमडी, वो जेल में हैं, संजीव हंस। उनसे भी सिंगला कंपनी का तार जुड़ा। उस मामले में ईडी की कार्रवाई भी हो रही है। सिंगला कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, और अभी संजीव हंस के साथ सिंगला कंपनी का एक बड़ा निदेशक बेऊर जेल में है। तो सवाल ये उठता रहा है कि उनके अधिकारियों से इस कंपनी की कैसी साठगांठ है, और किस तरह से ये भाई गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं हो रहा है। मटेरियल या तो घटिया होगा पुल के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला, तभी तो पुल ढह रहा है बार बार। और सबसे बड़ी बात है कि एक पुल 2 बार ढह गया। मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दे दिया, कार्रवाई का आदेश दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ठीक है, विजय सिन्हा ने जाते जाते कार्रवाई कर दी। डीबार करने का क्या मतलब है? डीबार मतलब ब्लैक लिस्टेड ना, कोई काम नहीं मिलेगा उसको। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो काम अभी मिल चुका है, जो अभी शुरू हुआ है, वो भी तो छीन लिया जाना चाहिए ना। जो कंपनी पुल बना रही है उसकी विश्वसनीयता नहीं है, उसके पुल बार बार गिर रहे हैं, वो भी 3 किलोमीटर पुल, लंबा पुल। और यहाँ जो बना रही है ये करीब 14 किलोमीटर लंबा पुल है, गंगा नदी पर जो बना रही है। तो अगर 3 किलोमीटर लंबा पुल जो कंपनी नहीं ठीक से बना सकती, वो इतना बड़ा लंबा पुल कैसे बना देगी भाई? 3000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है गंगा नदी पर। वो जो अगवानी और भागलपुर का पुल है वो 1717 करोड़ का है, और ये 3000 करोड़ का, उससे 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा पुल है ये। और उस पुल का निर्माण भी उसी कंपनी को दे दिया गया है। अगर कंपनी ने काम लगा दिया होता, पुल का आधा निर्माण हो गया होता, तब तो काम छीनना मुश्किल था। लेकिन जब कंपनी ने अभी काम शुरू ही किया है, तो क्यों इसको काम मिलना चाहिए अगर मंत्री ने डिबार कर दिया है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है दीपक। और आप जान लीजिए कि सीएम खुद सवाल उठा चुके हैं इस कंपनी पर, कार्रवाई का आदेश दे चुके हैं, जांच के आदेश दे चुके हैं, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब तो एक सवाल उठता है कि कितनी पावरफुल कंपनी है कि सीएम आदेश दे चुके हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा डिबार कर रहे हैं, और इतनी पावरफुल अगर कोई कंपनी हो जाए कि वह तय करे कि कौन मंत्री होगा, कौन सा विभाग किस मंत्री के पास होगा, तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मिंदा करने वाली स्थिति। बिल्कुल, ये तो बहुत खतरनाक बात है। और जब आपसे बात हुई डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की, तो उस पूरे वीडियो को देखें तो एक बार डिप्टी सीएम इस बात से इनकार करते हुए नहीं दिखे कि इसमें उस कंपनी का हाथ नहीं है। उनके बातों से लग रहा था कि उन्हें भी इसका अनुमान है कि उनका विभाग सिर्फ इसलिए छीना गया है। उनका भी अनुमान है कि इसी कंपनी की अहम भूमिका है उनके विभाग छिनवाने में। और उन्होंने कहा भी कि श्रीकांत जी आप चिंता मत करिए, हमने कलम चला दिया है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। विजय सिन्हा ने नए पथ निर्माण मंत्री को चेतावनी भी दी एक तरह से कि भाई मैं डिप्टी सीएम हूँ, केवल मंत्री नहीं हूँ, सभी विभागों पर मैं नजर रखता हूँ, और अभी भी नजर रहेगी मेरी। तो उन्होंने डिबार कर दिया था, खुलासा उस समय नहीं किया था। लेकिन देखिए, ये कंपनी पहली बार चर्चा में आई थी 2020 में, जब नीतीश के सबसे महत्वाकांक्षी योजना है लोहिया पथ चक्र, उसके निर्माण के दौरान कंक्रीट का स्लैब गिर गया था, 3 बच्चे उसमें दबके मर गए थे। कोई जांच हुई या नहीं हुई किसी को पता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई कंपनी के खिलाफ, ये तो सबको पता है। उसके बाद भी कंपनी को कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले, और कंपनी जो 2014 से पुल बना रही है और 2024 हो गया, 10 साल में जिस कंपनी ने एक पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया, वो भी 3 किलोमीटर लंबा पुल, उस कंपनी को फिर आगे गंगा नदी पर 3000 करोड़ के पुल निर्माण का काम देने का क्या मतलब है? और ये कंपनी जो है, देखिए, पुराने गांधी सेतु के समानांतर है नया पुल जो बन रहा है। इसकी लंबाई 14 किलोमीटर से ज़्यादा है, 14.5 किलोमीटर है, और पुल निर्माण पर करीब 3000 करोड़ की लागत आने वाली है। मोकामा में गंगा पर नया पुल बन रहा है औटा और सिमरिया को जोड़ने के लिए। इस पुल की लंबाई 8 किलोमीटर है और लागत 1200 करोड़ की है। किशनगंज में फ्लाईओवर ये कंपनी बना रही है। अगुवानी पुल की चर्चा हमने कर ही दिया। तो इस कंपनी के द्वारा अब तक 8 पुल पुलिया का निर्माण, फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जा चुका है।
30,000 करोड़ से ज्यादा का काम ये कंपनी कर चुकी है, एक ही कंपनी। और कंपनी का काम विश्वसनीय नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। अब जितना पुल इसने बनाया है उसमें से कौन पुल कब गिरेगा कौन जानता है। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम ने नाराजगी जताई, डिप्टी सीएम डिबार कर रहे हैं, ईडी की रेड पड़ रही है और फिर भी कंपनी फल फूल रही है। बिल्कुल, कंपनी फल फूल रही है, अपना काम कर रही है, उसको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो नितिन नवीन से मैंने पूछा था ना ये बात, बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये पहले का कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले का कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन काम तो कंपनी ने शुरू अभी किया है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो एक पिलर भी खड़ा नहीं हुआ है, फिर वो कंपनी क्यों काम करेगी? और करेगी कंपनी काम तो उसके काम पर कैसे भरोसा होगा लोगों को? किसका संरक्षण है इस कंपनी को? अब पता नहीं भाई, ये तो सीधा लग रहा है कि कंपनी गलत काम कर रही है, उस भरोसेमंद नहीं है, फिर भी उसको काम मिल रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये तो सरकार की भरोसेमंद कंपनी कही जाएगी, सरकार का ही बर्दाश्त होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपनी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते हैं, कोई समझौता नहीं करते। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही जांच का आदेश दिया था, और जांच का आदेश तो दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब मंत्री का विभाग बदलने की नौबत आ गई तो मंत्री ने जाते जाते डिबार कर दिया कंपनी को। लेकिन डिबार कर दिया, उसका भी असर कंपनी की सेहत पर पड़ेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कंपनी अभी भी तो वहां अगवानी पुल का निर्माण कर ही रही है। कंपनी ने कहा, कोर्ट में भी मामला गया, कंपनी ने कहा कि पुल गिर गया तो अपने खर्चे से हम इसका निर्माण करेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? आपने कितना समय लिया? किसी प्रोजेक्ट का समय जैसे जैसे बढ़ता है लागत भी बढ़ती जाती है, तो कंपनी को तो कोई नुकसान ही नहीं है। वो 20 साल तक एक पुल बनाए और समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से एस्टिमेट देती जाएगी कंपनी, तो खर्चा तो सरकार का लग रहा है। परेशानी तो लोगों को हो रही है ना। जो पुल का इस्तेमाल शुरू हो जाना चाहिए था वो अगर 20 साल बाद शुरू होगा तो इससे तो बिहार के लोगों को परेशानी होगी। बिल्कुल परेशानी होगी, या हो रही है भाई। अगवानी पुल आज से थोड़े है। देखिए, जेडीयू के जो एमएलए हैं डॉक्टर संजीव, उन्होंने कई बार सवाल उठाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, पुल के निर्माण को लेकर, गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल भी उठाए गए, लेकिन कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कार्रवाई कंपनी के खिलाफ नहीं हुई। 2014 में शिलान्यास हुआ, 2024 खत्म हो गया, 10 साल में वो पुल चालू नहीं हुआ। उसी कंपनी को फिर एक नया पुल का निर्माण का काम दे दिया गया, उससे 2 गुना बड़ा पुल का। ये तो 20 साल में भी निर्माण ये कंपनी नहीं कर पाएगी, और करेगी तो कितना भरोसेमंद होगा वो पुल। देखिए, बिहार में तो सच है कि पुल पुलिया पर चलने से डर लगने लगा है, और सिंगला कंपनी ने अगर उस पुल का निर्माण किया है, कोई जान जाए तो उस पुल पर चढ़ने से कितना डर लगेगा। तो जब पुल क्या होता है, भरोसे का प्रतीक होता है। अगर पुल की विश्वसनीयता खत्म हो जाए तो उस पुल के निर्माण का कोई क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। तो पुल भरोसे का प्रतीक होता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चाहे जितने सवाल उठा लिए जाएं कि उनकी उम्र हो चुकी है, अब वो पहले वाली बात नहीं रही, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नाराजगी जता चुके हैं, जांच का आदेश दे चुके हैं, ईडी की छापेमारी हो चुकी है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने डिबार कर दिया है। बावजूद इसके अगर कोई कंपनी इतनी ताकतवर है तो इस कंपनी को किसका संरक्षण है? अगर आपके मन में भी इसे लेकर कोई सवाल है या कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।